अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तौफीक शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जनरल साइंस का 7वां सबक, जिसका नाम है ग़िज़ा और तग़ज़िया। इसका चौथा पार्ट। बच्चों, इस सबक के तीसरे पार्ट में हमने क्या मालूमात देखी थी? मुतवाज़न ग़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल की थी। फिर उसके बाद मुतवाज़न ग़िज़ा के अहराम के बारे में मालूमात हासिल की थी। फिर मोटापे से किस तरह बचे, इसकी मालूमात हासिल की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं जंक फूड के बारे में। जंक फूड, बच्चों इस बात का ख्याल रखिए, चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, बने बनाए मशरूब, खूबसूरती से पैक की हुई ग़िज़ाई अशिया, नेज़ बाज़ार में तली हुई ग़िज़ाई अशिया जैसे वड़ा पाव, भजिया वगैरह बहुत मज़ेदार महसूस होते हैं। लेकिन बच्चों, ये इसीलिए ऐसी चीज़ें हमें पसंद भी आती हैं। लेकिन इन अशिया में बच्चों मैदा, तेल ज़्यादा मिक़दार में होता है, ज़्यादा मिक़दार में होती है। क्या होता है बच्चों, गेहूँ से जब मैदा बनाते हैं तो गेहूँ के कुछ ग़िज़ाई जो तग़ज़ी मादे हैं वो खारिज होते हैं जब गेहूँ से मैदा बनते वक्त। और इसी तरह गन्ने से शक्कर बनते वक्त भी कुछ तग़ज़ी मादे खारिज हो जाते हैं। यानी जब गेहूँ से मैदा बनता है और गन्ने के रस से शक्कर बनती है तो उसमें मौजूद तग़ज़ी मादे खारिज हो जाते हैं। और सिर्फ हमें क्या मिलता है जब हम वो चीज़ें खाते हैं? तो हमें सिर्फ तवानाई मिलती है और हमारी भूख मिटती है। फिर फितरी बात है कि ऐसी अशिया ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो दूसरी ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार हमें कम हासिल होती है। अगर हम बार बार यही चीज़ें खाते रहेंगे तो दूसरी जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हमें कम हासिल होंगे। और मुसलसिल ऐसा ही होता रहा तो हमारे जिस्म को प्रोटीन, विटामिन, मादनियात जैसे तग़ज़ी मादों की कमी महसूस होने लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है बच्चों? इसका नतीजा ज़ेर तग़ज़िया होता है, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए तमाम तग़ज़ी मादे मुनासिब मिक़दार में हमको मिलना ज़रूरी है। अगर हमें सिर्फ यही चीज़ें मिलेंगी तो दूसरी जो तग़ज़ी मादे हैं, दूसरे जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हमारे जिस्मों को नहीं मिलेंगे। अगर हम जंक फूड खाते रहेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम ज़ेर तग़ज़िये के शिकार हो सकते हैं। ये अशिया ज़्यादा मिक़दार में खाई जाए तो, जो हमने ऊपर नाम पढ़े अभी, चॉकलेट, चिप्स, नूडल्स, बर्गर वगैरह, ये अशिया मुसलसिल ज़्यादा मिक़दार में खाई जाए तो मोटापा भी हो जाता है बच्चों। हमने मोटापे के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ा था ना। अगर ये चीज़ें हम ज़्यादा खाएं तो मोटापा भी हो जाता है और इसका भी सेहत पर बुरा असर पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी अशिया से तमाम ज़रूरी तग़ज़ी मादे हासिल न होने की वजह से इन्हें जंक फूड कहा जाता है। यानी ऐसी अशिया से तमाम ज़रूरी तग़ज़ी मादे हासिल न होते हैं, न होने की वजह से इस ग़िज़ा को क्या कहते हैं? जंक फूड कहा जाता है बच्चों।
आया समझ में? जंक फूड किसे कहते हैं? तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चों। इसका ज़्यादा इस्तेमाल से बहुत सारे हमारे जिस्म को नुकसान होते हैं बच्चों। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग़िज़ाई अशिया में मिलावट के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है बच्चों? ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करते वक्त ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए कोई सस्ती शय इस ग़िज़ाई अशिया में मिलाई जाती है ताकि उन्हें बेचने वाले को ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी को ग़िज़ा में मिलावट कहते हैं। यानी ग़िज़ाई अशिया फ़रोख्त करते वक्त ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए लोग क्या करते हैं, इसमें सस्ती चीज़ें मिलाते हैं, तो इसको ग़िज़ा में मिलावट कहते हैं। ग़िज़ा में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाली शय जहरीली या सेहत के लिए मुज़ीर हो सकती है बच्चों। यानी जो ग़िज़ाई अशिया में जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो जहरीली भी हो सकती हैं और हमारे जिस्म के लिए मुज़ीर भी हो सकती हैं। ऐसी मिलावटी ग़िज़ा गैर खालिस और मुज़ीर होने की वजह से वो खाने के लायक नहीं होती। यानी ऐसी मिलावटी ग़िज़ा गैर खालिस होगी और वो मुज़ीर होने की वजह से वो खाने लायक नहीं होती बच्चों। वो मिलावटी ग़िज़ा होती है और वो खाने लायक नहीं होती। अब मिलावटी अशिया कौन सी है? मिलावट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया ऐसी होती है जिसको इंसान शनाख्त नहीं कर सकता। यानी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं बच्चों। कैसी चीज़ें मिलाते हैं ज़रा देखते हैं इस बारे में। देखिए, ग़िज़ाई शय और मिलाई जाने वाली मुज़ीर शय। अब दूध में पानी मिलाया जाता है, यूरिया और स्टार्च भी मिलाया जाता है बच्चों। ये दूध की मिलावटी अशिया है। लाल मिर्च, इसमें ईंट का सफ़ूफ, सुर्ख कद्दू का सफ़ूफ मिलाया जाता है। काली मिर्च, इसमें पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। आइसक्रीम, इसमें धोने का सोडा, कागज़ की लुगदी मिलाते हैं बच्चों, मिलावटी शय। चावल, अब चावल में बारीक सफ़ेद कंकर मिलाए जाते हैं। मूंगफली के दाने, इसमें सुर्खी मायल गार के पत्थर, कंकर वगैरह मिलाए जाते हैं। तो ये है बच्चों ग़िज़ाई शय और उसमें मिलाई जाने वाली मुज़ीर चीज़ें। ठीक है बच्चों? तो ये ग़िज़ा जिसमें कुछ चीज़ें सस्ती चीज़ें मिलाई जाती हैं वो मिलावटी ग़िज़ा कहलाती है बच्चों। और ये ग़िज़ा गैर खालिस और मुज़ीर होती है जो खाने लायक नहीं होती बच्चों। ठीक है? आया समझ में? इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और हमेशा ज़हन में रखिए बच्चों, ग़िज़ा में मिलावट करना कानूनन जुर्म है और हराम भी है। तो मिलावटी ग़िज़ा न खाएं। ठीक है बच्चों? चलिए, अब ये सबक तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इस सबक में हमने क्या सीखा पूरे 4 पार्ट में, उसका इयादा करते हैं बच्चों। ठीक है? तो क्या सीखा? पहले हमने ग़िज़ा और पानी का तवानाई, नशोनुमा और जिस्म के दूसरे अफ़ाल में इस्तेमाल करने के अमल को तग़ज़िया कहते हैं। तग़ज़िया किसे कहते हैं हमने पहले ही पार्ट में देखा था बच्चों। ठीक है? फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा के बारे में मालूमात हासिल की। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात
اور ریشेदार अशिया तग़ज़ी मादे हैं। और फिर उसके बाद मुतवाज़न ग़िज़ा में तमाम तग़ज़ी मादे मुनासिब मिक़दार में पाए जाते हैं। ये मालूमात हासिल की हमने। फिर उसके बाद मुतवाज़न ग़िज़ा के हुसूल के लिए ग़िज़ाई अहराम का इस्तेमाल होता है, जो हमने तीसरे पार्ट में देखा था बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद ग़िज़ा के इस्तेमाल के तनासुब पर ज़ेर तग़ज़िया और बर तग़ज़िया और ग़िज़ा की कमी से होने वाली बीमारियों का इन्हिसार होता है। ये भी पॉइंट देखे थे। अभी हमने चौथे पॉइंट में देखा जंक फूड से सिर्फ तवानाई मिलती है, लेकिन दीगर ग़िज़ा तग़ज़ी मादे नहीं मिलते। फिर उसके बाद अभी आखिरी पॉइंट इस सबक का हमने देखा मिलावटी और गैर खालिस ग़िज़ा सेहत के लिए कैसी होती है, मुज़ीर होती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस सबक का ये चौथा पार्ट भी ख़त्म होता है, मुकम्मल होता है। और कुछ उसके साथ साथ ये इस सातवां सबक भी बच्चों हमारा मुकम्मल होता है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें, समझें, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें बच्चों। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बच्चों। और जब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए बच्चों। ठीक है। और जब बच्चों आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको अब तक मैंने जितने असबाक अपलोड किए हैं 7, तो वो सब की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। यानी हर सबक में जितने पार्ट हैं वो एक ही जगह आपको मिलेंगे। तो क्या होगा, इससे आपको पूरा सबक 1 बाय 1 देखने में आसानी होगी। पार्ट एक प्लेलिस्ट में जितने पार्ट हैं एक सबक के वो सब एक जगह मिलेंगे आपको। ठीक है। तो क्लास वाइज टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है आपकी आसानी के लिए। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।